जहाँ पे जो निशान लग चुके हैं ब्रिज के, पब्लिक है वहीं अच्छा है। हम चाहते हैं, हम गांव के लोग चाहते हैं कि जो ब्रिज जहाँ बना है वहीं बनना चाहिए, उसके आगे पीछे कहीं भी मतलब नहीं जाना चाहिए। ऐसा हुआ तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। माना ना पुल जो आपने मेजरमेंट किया वहाँ पे बनवा दो, ऊपर नीचे करके जैसे भी होता है। तो महाराज मेरी बात सुनिए, जब भी वहाँ पे हम बनाएंगे हम भी यही कह रहे हैं कि उसी एरिया में कहीं बनेगा। 10 फुट ऊपर या नीचे, 30 फुट ऊपर या नीचे, वो तो दिन में बनेगा, रात को तो नहीं बनेगा। लीडर के पछाड़े के पीछे लेके जाएंगे, वो हमें इंटॉलरेंस है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं बनेगा। हेलो सियाने बुजुर्ग देखो सर, जिनके पास भी वो भी पीछे चल रहे हैं। देखो पीछे देखो कितने आदमी चल रहे हैं। आप लोगों ने अपने हिसाब से करवाना। ये निशान 700 और 700 JK TV द वॉइस ऑफ JK। और इस आउटरीच करके बड़ा मुश्किल है यहाँ पहुँचना, दूर दराज इलाका है। ये पंचायत कांथल का आखिरी एरिया है, आखिरी जुरिस्डिक्शन है। और इस रोड का नाम है हांसा भुलरी रोड। और यहाँ से मुकामी हजरात बड़े जज्बे और जोश के साथ, इनका कहना है कि DPR जो पहले चेंज किया गया, उसके बाद हमने जेई साहब जो कंसर्न जेई थे उनको भी पूछा और उन्होंने कैमरे पे आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कई बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बताएं क्या मसला है। तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यूथ है, इनमें रोष है अगेंस्ट द गवर्नमेंट PMGSY एजेंसी के अगेंस्ट कि इनके जो मर्ज़ी के मुताबिक रोड नहीं बन रहा है। PMGSY जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, सेंटर स्पॉन्सर्ड है और गरीब लोगों के लिए रोड है। तो यहाँ भी इस रोड पे पॉलिटिक्स हो रही है। बट शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को और ऐसे पॉलिटिक्स को, ऐसी पार्टी को जो गरीबों को कुचल कर वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बीच आए आप। हमारी जो भी समस्या है, हमारा इशू ये है, जो रोड बन रहा है हांसा टू बुलरी, एज़ पर DPR उससे सेटिस्फाई हैं। लेकिन ये इधर से मेन सर्वे उसको स्किप कर रहे हैं। हमारे इधर सामने इसी सर्वे पे ब्रिज है, आगे नाले पे ब्रिज बन रहा है। ब्रिज ये चाहते हैं कि दूर बनाए, बोल रहे हैं कि 60 मीटर एलिवेशन ऊपर वहाँ ब्रिज बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है एक कि इनके खिलाफ एक्शन लें। और हम एज़ पर DPR हम अपनी ज़मीन देने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर ये DPR से ये चाहते हैं कि हम DPR जे स्किप कर रहे हैं DPR, तो हम वहाँ पे उनको ऑब्जेक्शन करेंगे। क्यों कर रहे हैं DPR स्किप? किसका हाथ है इसके पीछे और क्या चाहते हैं लोग? मुझे लगता है ये आई थिंक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी, जेन्युइन जो है वैसा बनना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने दूर से यहाँ पर आए। मसला ये ज़्यादा नहीं है, बस इसको यूं ही ये कहूँगा कि एक वोट के लिए एक पॉलिटिक्स आप इसको समझ लो, और एक निजी। क्या इस रोड पे भी पॉलिटिकल प्रेशर चल रहा है? रोडों पे, ज़मीनों पे पॉलिटिक्स हो रही है, तो ऐसी पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे आप? देखिए, हम क्या कहेंगे, ये तो पूरे मुल्क में सब लोग कह रहे हैं कि क्या कहना चाहिए, क्या है। जब भी इसके बारे में मौका आएगा तो बोलेंगे। ये जितने भी लोग हैं इनके बिहाफ में हम यहाँ पर आए हैं। आपने पहले भी देखा कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उनका एक ही डिमांड है, जो अप्रूव्ड DPR है उसका हमें कॉपी दिया जाए और हमें बताया जाए कि कहाँ से वो, उसका मतलब जो भी सर्वे इन्होंने किए हैं, इनकी हर बार ये बहाने मारते हैं हमने ऊपर से सर्वे किया है, नीचे से सर्वे किया है। जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर हैं, उनका मानना है कि जो रोड बने वो मेरी मतलब गली से होकर के गुजरे। मतलब इसकी पर्सनल इंटरेस्ट और ऐसी थिंकिंग वाला आदमी है, वो चाहते हैं कि मेरी मतलब नहीं तो जो इसका मकसद है रोड, जो ये जो वो आपको पता है और आजकल तो सब जानते हैं कि गांव टच होने चाहिए, हिली एरिया में 250 तक आबादी हो, वो टच होना चाहिए, छोटी मोटी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स,
वगैरह जो है स्कूल, ये बस टच होने चाहिए। तो ये अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर लें, गरीबों का हक नहीं है रोड क्या क्या है उनके लिए? सर अभी जब आपने बधाई का ये, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं और राइट नाउ हम किसी भी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे कि वो पार्टी ऐसी है वो है। एक सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे मुल्क में इतने घटिया लोग हैं कि मतलब छोटी छोटी बात के लिए लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। ये हमारा ऊपर गांव है जिसका नाम ढाडू है, ये पतरौन है और ये बदड़ा है। तो यहाँ पर मतलब एक छोटी सी बात के लिए कुछ चंद जो मतलब अपने निजी फायदे के लिए, जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इतने गुजर गए कि इन्होंने दोनों जो गांव हैं उसमें, हालांकि यहाँ पर बड़ा भाईचारा बना हुआ है और नीचे वाले गांव के जो लोग हैं जिसे हम बदड़ा कहते हैं, उनका भी इसमें ये नहीं है कि ढाडू से होकर के रोड नहीं जाना चाहिए, उनका इसमें आई सच कोई वो नहीं है, लेकिन उनका यही है कि आप जो है इतना डाउनवर्ड, इतना स्लोप में नीचे लेकर के आए हो और उसके बाद जो आप इसको कहीं ऊपर चढ़ा दोगे तो आपने देखा कितना जहाँ पे देखो कितने पेड़ पौधे आप यहाँ देख रहे हैं, कितना इन्होंने यहाँ पे इसको मतलब है ना, चलो लेकिन इस पे भी लोग नाराज नहीं है। चलो आपने यहाँ जो भी किया डेवलपमेंट के नाम पर आपने जो भी किया, चलो रोड, ये भी सब चाहते हैं कि रोड बननी चाहिए, इसका कोई मैटर नहीं है। जमीन, ये तो गलत बात है ना, ऐसे अननेसेसरी जो आप लेंगे, कभी इधर मुड़ेंगे कभी उधर मुड़ेंगे, इसके खिलाफ जो है ये मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको ये भी क्लियर करूँगा, देयर इज प्रॉपर गाइडलाइंस जो है प्रेस्क्राइब की हुई है PMGSY डिपार्टमेंट ने, वहाँ तो गाइडलाइंस दी गई हैं जो इनका प्रोविजन है। तो ये अप एंड डाउन जो इनका प्रॉपर ग्रेड है वो तो नहीं होना चाहिए। तो आप एट लास्ट क्या बताएंगे, जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है जिनकी ज्यूरिसडिक्शन है, और PMGSY के जो चीफ इंजीनियर हैं और कमिश्नर हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनसे यही अपील करना चाहता हूं और फोल्डेड हैंड्स ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अप्रूव्ड DPR के मुताबिक जो ये काम चल रहा है, इसे बड़ी तेज़ी के साथ और बहुत टाइम जो है इन्होंने फिक्स किया हुआ है, उसके अंदर ये पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए ताकि इस वैली की, यहाँ इलाके की डेवलपमेंट हो। आपको तो पता है सर, मैं आपका खासकर बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि आप तो बनी का हमेशा मसला उठाते रहते हैं। आपने देखा होगा, मैं कश्मीर में भी बहुत देर तक रहा, तो आपने देखा होगा बनी और कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर मतलब आप देखो, कोई दुनिया में इसको जानता है बनी? आप यहाँ चारों ओर देखिए, यहाँ पर कितनी हरियाली है, कितनी अच्छी सीनरीज है यहाँ पे, आप ये सब देख सकते हैं। लेकिन कोई जानता है कि यहाँ पे इलाका, यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब लीडर हैं, वो बस लोगों को कोई समझते ही नहीं है। उनकी मर्जी चाहे तो वो फ़ोन करके पता नहीं क्या क्या करवा सकते हैं फ़ोन पे, वो इतने गिर जाते हैं। बहरहाल मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा, जो बिल्कुल गलत है, सच बात हम उठाएंगे, हमें किसी का प्रेशर में नहीं आना है। वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। हमने गरीबों की आवाज़ उठानी है, सच की आवाज़ उठानी है, उसके लिए हमें कोई प्रेशर नहीं चलेगा, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, ना और किसी और का, क्योंकि जो सच है वो हमने दिखाना है। बताएं। दूसरी बात ये भी है सर, अभी ये जो मैटर है ये सब जुडाइस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ JNK मतलब वहाँ पेंडिंग है, तो उन्होंने एक छोटा एडेंटम अभी जो रिलीफ है, मेरा बोलने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है अभी, मतलब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन है वो, जब तक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होंगे तब तक हमें एक रिलीफ मिला है। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ड्यूटी ऑफ JNK ने कहा है कि जो अप्रूव्ड DPR है आप वहाँ से काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें भी कोई वो नहीं है उसमें, आप यहाँ से काम का जो भी है इसको बड़ी स्पीड के साथ आप जैसे भी चाहते हैं डे नाइट आप इसको बनाओ, हमें कोई नहीं है। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर नेता के लिए उसकी गली में रोड पहुंचाने के लिए अगर आप किसी की ज़मीन को इस तरीके से अगर ग्रैब मान लो, या कुछ भी आप मान लो उसको, अगर इस तरीके से उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी की फसल का, आदमी का, जो भी एक्सप्लॉइट, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। अभी आपने देखा, साहब से भी बात की थी हमने, कंसर्न इंजीनियर जो थे इनके, अरे हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप हमें बताइए कि आपको जो डायरेक्शंस हैं, जो DPR है आपके पास, जो आपके ऑफिस का, मतलब कम से कम बताइए कि आप कहाँ से जाएंगे। वहाँ से ये लोग जो है अपनी ज़मीन डिमांड्स में वो अगर बताते हैं कि हमने यहाँ से रोड लेके जानी है, तो यहाँ पर लोग जो घास वगैरह है उसको रख लेंगे ना बराबर में। अगर आप जगदम, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जो भी गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं दे मस्ट बी ब्रॉट इन पब्लिक, उनको तो पब्लिक में लाना चाहिए। ये तो कोई है नहीं, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, बहुत सारी बातें हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर। आप देखिए सर, आपको बहुत तजर्बा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो आप ये बोलते हो ना कि ट्रांसपेरेंसी है, पता नहीं क्या क्या एक्ट की बात करते हैं, ये एक्ट जो होते हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ किताबों में होते हैं। जो रियलिटी, जो प्रैक्टिकल जो हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर होते हैं, मतलब उनके खिलाफ अगर आप छोटा सा बोलेंगे ना, वो ऐसी कसर निकालेंगे वहाँ पे कि इतनी घटिया, मतलब वो इतने गिर जाएंगे ना कि मैं यहाँ आपको बता नहीं सकता।
तो ये जो आप बोलते हैं डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना है। मैंने अपनी एक जो हमारी यहाँ बोली है उसमें हम इसको ग्रीसोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? लोगों की हुकूमत होनी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। आपने सुबह देखा हमें कोई सुनता है? नहीं सुनता। अब फ़ोन पे, हाँ जी फ़ोन पे आता है, आप वहाँ से देखो, ये तो गलत बात है ना। इतने लोग आए थे, आपने कितने लोग देखे? कम से कम इस हिसाब से इस इलाके की जो सुंदरता है, जैसे आपने कहा ब्यूटी है बनी, और एकदम नेचुरल वर्जन ब्यूटी है यहाँ पे, अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी है। और यहाँ जम्मू डिवीज़न में वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन हो सकती है और नियरेस्ट भी है। तो ऐसे हिसाब अगर रहा, पॉलिटिकल प्रेशर रहा, रोडों की सियासत रही, ज़मीनों की सियासत रही, परिवारवाद रहा, तो क्या ये डेवलपमेंट होगी? देखिए, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं थोड़ा सा कमेंट करूँगा इसके ऊपर। जैसे अगर हम ये कहेंगे, हम तो ज़्यादा, हमारा जो मकसद था ना अभी फ़िलहाल आपको पता है रोड के बारे में था कि हमें पता चले किधर से होकर जानी है, आपका DPR क्या, ये वो सब जो भी था मैं आपको बताया। लेकिन जो आप इसकी बात करते हो ना कि बनी की सुंदरता है, ये कोई कुछ करना चाहता हो बाई चांस, बाई मिस्टेक, उससे कुछ किसी लीडर के खिलाफ अगर कुछ वो कह देगा, तो लीडर इतने घटिया हैं यहाँ पर कि उसकी रोजी रोटी जो है उसके ऊपर लात मारने में जरा भी एक सेकंड नहीं सोचेंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो उनको देखो कितना लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, रोजी रोटी आपने देखा उसने छीनी किसी की। ऐसे लोग हैं, उनको मतलब इतना खुद मतलब ऐसे, मेरा तो अपना मानना ये सर, ये ज़िंदगी तो कोई इतनी रहने वाली नहीं है ना हमेशा हमेशा। ऐसा क्या अपनी ज्यूरिसडिक्शन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कंजा नहीं कर सकते हैं वो? हाँ, अभी कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। अभी हम यही कहेंगे और सबसे ये अपील करेंगे, यहाँ भाईचारा बना रहे, ऊपर वाले गाँव वाले भी और नीचे वाले भी मिलकर रहें, और जो अप्रूव्ड DPR है वहाँ से रोड जानी चाहिए। बस GSY का मकसद है कि जो गरीब लोग हैं उनको, गरीब लोगों के लिए ये पैसा है, उनकी ज़मीन के लिए क्लेम है और उनको कनेक्टिविटी है, क्योंकि गरीब लोग हैं, यहाँ राशन लाना मुश्किल है, और जो लाते हैं खच्चर घोड़े पे उनको भी डबल किराया पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से ये पहुँचाते हैं राशन। तो क्या कहेंगे आप? तो अगर ऐसा ये सिलसिला रहा तो ये रोड बन पाएगा? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हैं। मैं फिर से तीसरी बार आपका शुक्र गुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने तीसरी बार ये बात कही। आपने खुद देखा यहाँ पे कि मतलब यहाँ पर कितनी मुश्किल है, किस तरीके से लोग सामान लाते होंगे, किस तरीके से ले आते होंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ लोग पर्सनल भला अच्छे तरीके से चल रहा था, ये जहाँ हम देख रहे थे सब लोग खुश थे कि देखो किस तरीके से रोड चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही थी। अभी अचानक इनको यहाँ टर्न करना है, वहाँ टर्न, इनको क्या ऐसी पड़ गई? जैसे चल रहा था पैसे इन्होंने चलने देना चाहिए था। तो वही मतलब मैंने आपको बार बार कहा है ना, एक छोटी सी उनको होता है कि बस हम ही हैं और तो इस दुनिया में है ही कोई नहीं, बस वो यही सोचते हैं। आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा आपने, वो देखो जब भी बोलते हैं फलाना आदमी ने उसका ये वो नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी कौन से हैं? वो उन्होंने भी कौन से इतने बड़े जहाँ हिंदुस्तान में जहाज़ बना दिए, आप लाते तो अमेरिका से ही हो, है ना। यहाँ पर कौन इतना मतलब कौन सी इतनी बड़ी बड़ी आप चीज़ें यहाँ बनाते हो? क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि जो गरीब के लड़के हैं उनको दबाया जाता है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं हमारे मुल्क में, इमोशनल आउटबर्स्ट थे, उसे छेड़ करके हमसे कुछ और बुलवा लिया। अदरवाइज हम यही चाहते हैं कि ये जो है अप्रूव्ड DPR के मुताबिक जो है काम चलना चाहिए और बहुत स्पीड से चलना चाहिए। बहुत बहुत तो ये थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे चीफ इंजीनियर है PMGSY का, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी SDM साहब, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, बड़े एक्टिव हैं, डायनेमिक हैं, और उनसे हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो कमिश्नर जो हैं PMGSY के JNK के, उनसे भी ये पास करेंगे और इन लोगों की गुजारिश सुनेंगे जो इमोशनल हो गए थे इस रोड को लेकर, क्योंकि इनको बड़ी सारी मुसीबत उठानी पड़ती है यहाँ आउटरीच करने में, घर को सामान ले आने में, और फिर अपनी ज़मीनों के बीच में से ये इनका दिल बहुत बड़ा है और इसके मुताबिक ही सरकार को काम करना चाहिए। अगर ये तरक्की चाहते हैं देश की, मुल्क की और रियासत की, और गरीब लोगों को अगर ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमारे जो फादर ऑफ एजुकेशन रहे हैं महात्मा गांधी जी का ये भी कहना था कि जब तक हम गरीब लोगों को ऊपर नहीं उठाएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा कंट्री में, तब तक हमारी कंट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। फेवर में नहीं है सर, तभी तो इशू हम उठा रहे हैं। हाँ वही तो बनाना। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अभी मैंने बोल दिया ना, तो ये फिर सभी के लिए चलेगा, तुम्हारी हर पार्टी के लिए चलेगा ये चीज़। मैं समझाने की जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए ना आप लोग इम्पोर्टेंट हो ना वो लोग इम्पोर्टेंट। इस वक्त तक यहाँ तक अभी तक मैं आया हूँ कि आप लोगों के फेवर में बने,
ठीक है, इसलिए मुझे कल आने दो, मुझे पूरी जो भी मैंने जो चीज़ रिकॉर्डिंग की है मेरे को इसको स्टडी करना है। नहीं आप स्टेटमेंट कब दोगे? कल तक दे दोगे? कल तक। ये परसों तक? कल तक। कल तक दे दोगे? कल। चाचू जी आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ आपको बात समझ आई? नहीं समझ आई? ठीक है, 2 दिन के 2 दिन का टाइम है। सर इनको कोई टाइम नहीं, एक मिनट